एक बार की बात है। एक महात्मा जंगल में गहरे ध्यान और साधना में लीन थे। वह एकांत स्थान पर जहाँ कोई भी नहीं आता था, वह अपने आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से ध्यान कर रहे थे। वर्षों से वहाँ ध्यान मग्न थे और उनका मन पूरी तरह से ब्रह्म के ध्यान में डूब चुका था। उनका उद्देश्य केवल एक था, आत्मा के सत्य को जानना और ईश्वर के साथ मिलन का अनुभव करना। महात्मा जी का ध्यान बहुत गहरे स्तर पर था। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्षों को इस उद्देश्य में समर्पित कर दिया था और उनका हर कदम, हर श्वास, हर विचार ईश्वर की साधना में डूबा हुआ था। यह जंगल शांत था और उनकी साधना में कोई विघ्न डालने वाला नहीं था। कुछ समय बाद एक दिन महात्मा जी ने अपने ध्यान को समाप्त किया। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली और सामने जो दृश्य उन्होंने देखा वह उन्हें चौंकाने वाला था। 4 सुंदर युवतियां उनके सामने खड़ी थी। उनकी सुंदरता अपूर्व थी और उनका शारीरिक सौंदर्य किसी भी कल्पना से बाहर था। वे चारों युवतियां एकदम आदर्श रूप से खड़ी थी और महात्मा जी का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। महात्मा जी ने मन में सोचा, यह क्या हो रहा है? मैं तो केवल अपनी साधना में था और अब यह चारों युवतियां मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं? लेकिन वह खुद को संयमित रखते हुए शांत रहे और उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? एक युवती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम चारों देवियां हैं जो इस धरती पर इंसानों के जीवन को संवारने के लिए आई हैं। हमसे मिलने के लिए कोई साधक अपनी साधना में गहरी स्थिति तक पहुंचता है। तुम्हारी साधना में वह शक्ति है जिसे हम यहाँ उपस्थित हैं। महात्मा जी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी संयमित रखते हुए कहा, अगर तुम देवियां हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्यों तुम यहाँ आई हो? दूसरी व्यक्ति ने जवाब दिया, हम तुम्हारी साधना को देख रहे थे और हमें यह महसूस हुआ कि तुम इस धरती के एक सच्चे साधक हो जो सच्चाई की खोज में है। हम यह तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। महात्मा जी ने उनकी बातों पर विचार किया, लेकिन उनका मन पूरी तरह से अपने उद्देश्य में अडिग था। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे परीक्षा देने आई हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा उद्देश्य केवल सत्य को जानना है और ईश्वर के साथ मिलन का अनुभव करना है। मेरी साधना को कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। तीसरी युवती ने महात्मा जी की दृढ़ता को देखकर कहा, तुम्हारी साधना बहुत मजबूत है, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक चुनौती रखेंगे। यदि तुम उसे पार कर सको तो हम तुम्हारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। तुम्हारी साधना का रास्ता सहज और निर्विघ्न हो जाएगा। महात्मा जी ने संतुलित स्वर में पूछा, वह चुनौती क्या है? चौथी युवती ने उत्तर दिया, हमारे पास तुम्हारी परीक्षा के रूप में 4 वस्तुएं हैं। तुम इनमें से किसी एक को चुन सकते हो। इनमें से जो भी वस्तु तुम चुनोगे वह तुम्हारी साधना को प्रभावित करेगी। तुम जो भी चुनोगे उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। महात्मा जी ने गंभीरता से उन वस्तुओं को देखा और सोचने लगे कि क्या सही है। वह जानते थे कि यह एक परीक्षा है, लेकिन उनका विश्वास अपनी साधना और ईश्वर पर था। उन्होंने चारों वस्तुओं को ध्यान से देखा, एक पुस्तक, एक रत्न, एक स्वर्ण मुद्रिका और एक युवती का सुंदर रूप। महात्मा जी ने गहरी शांति से उत्तर दिया, मैं इन सब में से कोई नहीं चुनूंगा, क्योंकि ये सब भौतिक रूप से सीमित है। मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और मुझे लगता है कि इन भौतिक वस्तुओं से मेरी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवतियाँ चुप हो गई और एक दूसरे को देखा। फिर एक बोली, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारा उत्तर एक सच्चे साधक के मन का प्रतिबिंब है। तुमने इन भौतिक वस्तुओं की ओर न देखकर अपने आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान केंद्रित किया। यही सत्य है। हम तुम्हारी साधना का मार्ग अब बिना किसी विघ्न के सुगम करेंगे। महात्मा जी के मन में शांति और संतोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, यह परीक्षा केवल एक रूपक थी जो मेरे भीतर की शक्ति को और स्पष्ट कर रही थी। सही मार्ग का चुनाव करना ही सच्चे साधक का कार्य है। युवतियाँ धीरे धीरे गायब हो गई और महात्मा जी ने फिर से अपनी साधना में प्रवेश किया। उनका ध्यान अब और भी गहरे स्तर पर था, क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया था कि भौतिक जगत के सारे आकर्षण केवल मन के भ्रम है। सत्य का मार्ग अत्यंत सरल है। केवल ध्यान, साधना और आत्मा के साक्षात्कार में ही जीवन का उद्देश्य समाहित है। महात्मा जी ने यह सुनिश्चित किया कि उनका जीवन अब केवल आत्मज्ञान के रास्ते पर चलेगा। उन्होंने अपनी साधना को और गहरा किया और अंततः
वे ईश्वर के साथ मिलन का अनुभव करने में सफल हुए और इस प्रकार उस जंगल में एक और साधक का आत्मज्ञान हुआ और उनकी साधना के परिणाम स्वरूप वह संसार से परे सत्य के प्रकाश में समाहित हो गए। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।